नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, आज है 15 अप्रैल और घटना चकट्टो सीरीज का हम यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट 4 तक कर चुके थे। आज देखेंगे 2 सेट 5 और 6 है। ठीक है, और कोशिश करूँगा कम समय में पूरे क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, EMPC का पूरा नाम क्या है, बताइए। देखिए, क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके आंसर बताऊंगा मैं, क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ूंगा फिर आपका भी टाइम ज़्यादा जाएगा। समझ रहे हो आप। क्वेश्चन पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाए ऑप्शन नंबर डी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्वेश्चन दूसरा है आपका, भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। क्वेश्चन तीसरा है आपका, और देखिए टोटल 200 क्वेश्चन है और अपना स्कोर आप कमेंट में बताइएगा कि कितना स्कोर आपका हुआ। ठीक है, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और देखो एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे, बहुत ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि भैया पेपर बहुत टफ आएगा। पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, पेपर का लेवल होमगार्ड का ही रहेगा। ठीक है, तो पेपर इजी टू मॉडरेट। ठीक है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सरल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये आपका है कोहड़ा, कद्दू। क्वेश्चन नंबर 4 है, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। सही जवाब आपका हो जाएगा तरबूज। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्व घाटा क्या है, बताइए। सही जवाब इसका क्या होगा। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, बताइए। कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। 7वां का हो जाएगा डी, आयकर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा, त्वरित औद्योगिकरण पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आपके हैं पंजाब। अरे भांगड़ा पंजाब में ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हेमी महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 10, सही जवाब आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा रंग है जो प्राथमिक रंग नहीं है। ये आपके सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लाल। ठीक है, नहीं सॉरी, लाल तो नहीं होंगे। कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है, लाल तो है, नारंगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान रहता है, बताइए। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्वेश्चन नंबर 13वां आपका, तीसरे कक्ष या यम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 18। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है, बताइए। कौन सा परिवर्तन कहते हैं उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16 है, वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते उन्हें जगत में वर्गीकृत किया जाता है, किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मोनेरा। क्वेश्चन 17 है आपका, वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सर्वप्रथम कारक की कोशिकाओं की खोज 1665 में किसने की थी। कारक की कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, सही जवाब आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका हो जाएगा विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 20 है, एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20,
ये आपका हो जाएगा HIV है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, इसको बोलते हैं HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका प्रथम हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, ये था आपका मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज में सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन बताइए कौन सा सही जवाब है। ऑप्शन डी कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 24, ये हैं आपके चाहमान। क्वेश्चन नंबर 25 है, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था, बताइए। तालीकोटा लड़ाई के बाद किस विजय सेनाओं ने किस शहर को लूट लिया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, सही जवाब आपका हो जाएगा विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 26 है, शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपके बिहार में सासाराम। क्वेश्चन 27 है आपका, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। क्वेश्चन 27, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, ये आपके थे 1809। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855 से 56 के बीच हुआ था, बताइए। ये आपका है ये संथाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 29 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 29, ये आपकी हुई थी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से INC के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बताइए। कौन से नेता थे आपके, ये थे हमारे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, तो आपका हो जाएगा USA। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 32, तो ये है आपका भाग 20। ये देखो यक्ष जो बना है इसको रोमन अंक में 10 बोलते हैं, 20 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों से विशेषता से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, सही जवाब उसका होगा अनुच्छेद 352 से 360। क्वेश्चन नंबर 34 है, कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 34, बताइए। सही जवाब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। तो ये आपका है अनुच्छेद 75 का 3। क्वेश्चन 36 है आपका, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितने अंक से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, ये आपका न्यूनतम 12 मंत्री से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, रिटायरमेंट, बताइए। ये है आपका 62 वर्ष। क्वेश्चन 39 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने की और निलंबन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, सही जवाब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 317। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आपके 41 है, भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था। ये किया गया था आपका 2011। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, बताइए। तो ये आपका 2011 का ही जनगणना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, ये आपका हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
क्वेश्चन 44 है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य बताइए कौन है। क्वेश्चन नंबर 44, नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 45 है, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे। ते है आपका ऑप्शन सी मैहर घराना, अली अकबर खान। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, सही जवाब आप जमशेदपुर। क्वेश्चन 47 है, लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, तो ये आपका सही जवाब होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 48 है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, ये आपके सैम मानेकशॉ। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये है आपके महेंद्र लाल सरकार। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 50, तो ये आपका खोला गया था 1943। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत की सीमा में अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है, बताइए भारत की कौन सी सीमा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 51, ये आपके हो जाएंगे उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा धौलागिरी, भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 रिपीटेड है, कौसे कृष्णा कौसे कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, ये होता है आपका जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है, बताइए। तो ये आपका है ऑप्शन डी सतलुज। क्वेश्चन 56 है, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं, बताइए, समृद्ध हैं किसके भंडार के लिए। तो ये आपके झारखंड मतलब वैसे कोयला ऐसे गेस कर लो। क्वेश्चन 57 है, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर है 77.7%। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कालियार पार्क कहाँ किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 58, ये आपका है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, ये आपका हो जाएगा बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 60 है, पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, ये है आपका निकेल और लोहा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस प्रकार की सेलों में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ये है आपके अवसादी सेल। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, सारनाथ कहाँ स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 62, ये आपका है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 63, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1974। क्वेश्चन 64 है आपका, उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 64, तो ये आपका लखनऊ पूछेगा तो मलिहाबाद। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, तो यहाँ पे बस्ती नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन है। क्वेश्चन नंबर 66, ये है आपका कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ स्थित है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 67 कानपुर में कृत्रिम अंग नियम निर्माण का वहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय। देखिए अभी हम यूपी जीके का मैराथन 433 प्रश्न करा रहे हैं सुबह 11 बजे से। आज 15 तारीख है ना, आप वीडियो आपको मिल गया होगा, उसमें टोटल 433 प्रश्न हैं। उसको एक बार आप पढ़ लो। और विवेक सर का यूपी जीके में कराया हूँ, उसको और इसको पढ़ ले, इससे बाहर यूपी जीके नहीं जाएगा आपका। बताते हैं यूपी होमगार्ड में 10 क्वेश्चन यूपी जीके से आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, जो बना था आपका 1887 में, ठीक है। क्वेश्चन 69 है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, इसकी निकटता, बताइए। क्वेश्चन नंबर 69, सही जवाब आपका हो जाएगा शक्ति स्रोत की निकटता।
क्वेश्चन 70 है आपका, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 ये आपका है आगरा। क्वेश्चन नंबर 71 है, 24 जून 2025 को किस एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का नया अध्यक्ष चुना गया। करंट का क्वेश्चन है, रट लेना। क्वेश्चन नंबर 71 ये हैं जू जियाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, जून 2025 में अमिताभ कांत किस कंपनी के सलाहकार नियुक्त हुए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 ये हैं आपका ऑप्शन ए फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 73 है, अप्रैल 2025 में कमला प्रसाद विशेषर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। क्वेश्चन नंबर 73 आपके हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका त्रिनाद और टोबैगो। देखो इसमें भी आपको कम से कम 10 करंट अफेयर आएंगे और आप लोग अगर तैयार हैं तो कहिएगा मैं इस पीडी के 850 क्वेश्चन अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, 3 मई 2025 को बाबा शिवानंद का निधन हो गया, वह कौन थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 वो थे आपके योग के प्रख्यात साधक और आध्यात्मिक गुरु। क्वेश्चन नंबर 75 है, आप खुद देखिए कितने करंट अफेयर आ रहे हैं, 10 प्लस रहेंगे कम से कम, 10 करंट अफेयर कम से कम और 10 आपके रहेंगे ये यूपीजी के। क्वेश्चन 75 है, मई 2025 को किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 75 रट लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा इंपॉर्टेंट है। तो न्यायमूर्ति गवई, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक जिले के पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी रहेगा, बताइए। तो कौन रहेंगे आपका होता है स्टेशन हाउस अधिकारी SHO। क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 ये आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल। क्वेश्चन 78 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 78 ये है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लिंक्डइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 ये आपका हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 ये आपका हो जाएगा हुरका बॉल। क्वेश्चन 82 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 तो सहयोग किया था इसमें डॉक्टर एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन 83 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, आप खुद देखिए यूपीजी के क्वेश्चन कितना आ रहा है और करंट का कितना आ रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 इसको कहते हैं धृति होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है, बताइए। ये होता है फिशिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, टका निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा, बताइए। मैं जब लाइव रहता हूँ तो ये पूछता हूँ राजधानी मुद्रा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 तो ये है आपका बांग्लादेश का मुद्रा है टका। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी है और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 सही जवाब सी है आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन 87 है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, बताइए। क्वेश्चन 87 ये आपका हो जाएगा सिंगापुर डॉलर। एक कल प्रैक्टिस सेट हम कराए थे उसमें था। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 हुई है कितनी बार, 2 बार। लास्ट बार कब हुई थी, बताइए, कमेंट करना आप लोग लास्ट बार कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 89 ये आपका हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 90 है, ट्विटर एक किस पे आधारित है, संचार मंच, बताइए किस पे आधारित ट्विटर है आपका। क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा ऑप्शन डी SMS। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है,
भारत बुलेट दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 91, तो ये आपका हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 92 है, दक्षिण कोरिया की कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? देखिए मुद्रा से 3 क्वेश्चन आ गए ना, तो राजधानी मुद्रा पक्का याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 92, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वान। क्वेश्चन नंबर 93 है, आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 93, ये होता है मेलवेयर। मेलवेयर आक्रमण वह होता है जो कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? देखिए 4 क्वेश्चन आपसे राजधानी से पूछ लिया। ये है आपका मनामा। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काफिला मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 95, तो ये आपका जैन समुदाय। एक मैं जो सुबह में आज यूपीजी के कराया हूँ 433 प्रश्न, उसमें क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, कौन है? क्वेश्चन नंबर 96, तो यहाँ के पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? बताइए। 97, तो भाषा परीक्षण नहीं है। बाकी अरे मतलब पुलिस की भर्ती जब होती है तो भाषा परीक्षण नहीं होता, पेपर होता है। क्वेश्चन 98, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए। ये लिखे थे आपके इस्माइल मर्चेंट ने। क्वेश्चन 99 आपका है, हवा महल 1799 में महाराजा किसके द्वारा बनाया गया था? ये क्वेश्चन नंबर 99, ये सवाई प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा प्रत्येक दिवस किस वर्ष को मनाया जाता है? किस प्रत्येक वर्ष में किस डेट को मनाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 100, ये आपको होता है 11 नवंबर। ये आपके 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब आगे आपके सेट नंबर 6 का 100 क्वेश्चन देख लेते हैं कम समय में। अब आपका एग्जाम नज़दीक आता है, मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी आपका रिवीजन करा दूँ। देखिए सेट नंबर 6, चलिए। क्वेश्चन ये है, NOAA का पूरा नाम क्या है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के सबसे पहले GST लागू किया था? कनाडा। वो तो कनाडा अपने वहाँ था ना, तो ये फ्रांस हो जाएगा आपका। क्वेश्चन तीसरा आपका, कृषि क्षेत्र का एक हिस्सा है। बताइए। कृषि क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इनमें से किस क्षेत्र में हरित क्रांति पैकेज की पहली लहर चली थी? क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, सही जवाब का हो जाएगा चीनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्व व्यय क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, राजस्व व्यय क्या है? तो ये आपका दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसका स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका RBI। क्वेश्चन नंबर 8 है, चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए। मतलब क्वेश्चन नंबर 9, ये होगा आपका ईस्टर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, BIBGOIOR बिग ब्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके होती हैं बैगनी, वायलट, पहला ही। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी तरंग की आवृत्ति उसके किसके व्यक्तक्रम में होती है? क्वेश्चन नंबर 11, तो ये होती है उसके आवर्तकाल की। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से किसी गैस में परिक्षेपित द्रव की छोटी छोटी बूंदें या ठोस के कण होते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, सही जवाब आपका क्या होगा? एरोसॉल। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पीट कोयले में कार्बन और नमी की मात्रा होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, सही जवाब क्या होगा? निम्न कार्बन और उच्च नमी की मात्रा होती है, निम्न कार्बन और उच्च नमी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम फर्स्ट कॉलम के साथ सही मिलान करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, सही जवाब होगा C। पहले का हो जाएगा आपका, पहले का पपीते का बीज, काली मिर्च, दूसरे का हो जाएगा आर्यमून के बीज, सरसों का तेल, डिटर्जेंट। बताइए। डिटर्जेंट हो जाएगा आपका दूध, और पीला एनिलिक रंजक हो जाएगा हल्दी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका है सिलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पादप जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति है? क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्तंभ एक स्तंभ दो कौन मिलान सही है? सुमिलित करना है को, सुमिलित कीजिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका हो जाएगा पहले का, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपको क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम। कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस गैस। यानी सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका नींबू। ऑप्शन में अगर आंवला होता तो आंवला भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका है चिकन पॉक्स। इसको बोलते हैं नहीं, गाँव बोलते हैं कि माता जी निकली हैं, छोटी माता बड़ी माता, चेचक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जैन के अंतिम तीर्थकर कौन थे? बताइए। तो ये थे आपके वर्धमान महावीर। क्वेश्चन नंबर 21 आपका, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए। पाल गोपाल, ये बहुत बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, पाल राजवंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? क्वेश्चन नंबर 23 ये कहलाता था आपका रुपया। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 ये बनवाए थे शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 ये आपके थे वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब का हो जाएगा विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था? क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया था सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 ये आपका होगा अनुच्छेद 246। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जो संघ सूच, राज्य सूच और तीसरा कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका समवर्ती सूच। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईजी है, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 ग्राम पंचायत का गठन करना। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 34 तो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन 35 आपका, निम्न में से क्या अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 35 आपका होता है भारतीय अभियंत्रण सेवा, ये नहीं है। क्वेश्चन 36 आपका, राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 36 ये आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 37 आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु? क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी? क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। तो ये आपका हुआ 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 39 तो ये आपके बिहार।
भाई मैं देखो, मैं सुबह यूपीजी के क्वेश्चन कराया हूँ, 433 प्रश्न हैं, आप पढ़ लेना, उससे बाहर आपका यूपीजी के जाएगा नहीं। एक बार मेरी बात मान के पढ़ लेना, और उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 40, तो ये आपका है केरल। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? क्वेश्चन नंबर 41, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? क्वेश्चन नंबर 42, ये है आपका तमिलनाडु। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गज़ल कहा जाता था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, तो ये है आपका बेगम अख्तर। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? क्वेश्चन नंबर 44, ये आपको मिला था 2014 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 45, ये है आपका शांतिश्री पंडित। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 46, ये आपको जाना जाता है AR रहमान। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 48 है, शब्द लंगर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, तो ये सिख धर्म में लंगर लगता है जो भोजन कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन निम्नलिखित में से किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे? क्वेश्चन नंबर 49, तो एक प्रेरित थे महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजक के रूप में मान्यता देता है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, भारत की मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भारत के राज्य से होकर गुजरती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 51, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, तो ये आपका है 8,598 मीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, भारत के किस राज्य में फूलर झील स्थित है? क्वेश्चन नंबर 53, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 है, गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, तो ये आपका हो जाएगा सुअपवाहित दोमट मृदा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था? क्वेश्चन नंबर 55, ये था आपका अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्में। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 56, सही जवाब आपका हो जाएगा मूरी एल्यूमिना संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता के दर बीच सबसे अधिक अंतर है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 57, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदर वन साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 58, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 59, ये आपका है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किसके खनिजों जैसे बनी होती हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब इसका सिलिका और एल्यूमिना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 61, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये गलत है आपका। भूकंप से लहरें पैदा होती है जो दिशा में फैलती नहीं, गलत। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? क्वेश्चन नंबर 62, बताइए। ये आपका है बांदा। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं? क्वेश्चन नंबर 63 आपका है कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आपका हो जाएगा प्रतापगढ़, राजा भैया। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं 433 प्रश्न कराया हूँ यूपीजीके का, आप उसे पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं जाएगा, ये सारे क्वेश्चन उसमें दिया है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है, ठीक है।
चकेरी कानपुर में है, अब बाबतपुर वाराणसी में है। आगरा फुर्सतगंज, ये गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 66 है, सैयद सलार मेला आयोजित होता है, बताइए। कई बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन आपको रट जाना चाहिए। ये आपका है बहराइच। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है, बताइए। ये भी क्वेश्चन सुबह वाले पेपर में कराया हूँ मैं। ये है आपका ऑप्शन ए, आगरा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 68, ये आपको उत्पादित करते हैं क्या? सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, निम्नलिखित में से किस नगर में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 69, बताइए। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। क्वेश्चन 70 है आपका, 13 मई 2025 को किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 70, इसको रट लो आप, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर अजय कुमार, ये आएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 71, सही जवाब का हो जाएगा पूनम गुप्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, अप्रैल 2025 की कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया, वह थी कथक नृत्यांगना थी। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, मार्च 2025 में किसे फिट इंडिया आइकन नामित किया गया? सही जवाब आपका हो जाएगा आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, मार्च 2025 में किस भारतीय मूल की लेखिका को सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 74, सही जवाब का हो जाएगा कमला देवी अरविंदन। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया? क्वेश्चन नंबर 75, ये आपका है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 76 आपका है, जनवरी 2025 में कौन एसोचैम के नए महासचिव नियुक्त हुए? क्वेश्चन नंबर 76, सही जवाब का हो जाएगा मनीष सिंघल। क्वेश्चन नंबर 77 है, 3 जनवरी 2025 को पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 78 है, अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा प्रकाशित की गई? क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, ये है मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ये आपका है 1968 में। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं, बताइए। तो वो कहते हैं आपको यूरेनियम। सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ललितपुर। क्वेश्चन नंबर 81 आपका, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। ये है महाश्वेता देवी। जब हम क्लास 6 में हम लोग पढ़ते थे ना, ये उसमें हिंदी में था, क्यों क्यों लड़की। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, बताइए। काली मिट्टी को रेंगूर कहते हैं, रेंगूर। क्वेश्चन नंबर 83 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके हैं मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन 84 आपका, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 84, ये आपके हैं रघुपति सहाय। क्वेश्चन नंबर 85 आपका है, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 85, ये आपका है पौंड स्टार्लिंग। क्वेश्चन नंबर 86 आपका है, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 86, ये है आपका 2018। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस नदी को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है, बताइए। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? ये आपका है 21 सितंबर। क्वेश्चन नंबर आपका है 88, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 88, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 सितंबर 1993। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 89, ये आपका है 23 मार्च। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिकल टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 90, ये आपको प्रदर्शन को मापना। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है, बताइए। तो ये है आपका मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 92 है,
सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? ये है आपका अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर का 93 है, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो ये होता है डंडे के साथ। सुबह यूपी जी के पढ़ाए सब उसी में फंसा है, ठीक है। क्वेश्चन 94, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 94, ये हो जाएगा लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 95, ये हो जाएगा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। क्वेश्चन नंबर 96 आपका, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोरी पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, आप क्या करेंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें आप करेंगे, ऑप्शन नंबर डी है, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 97, दंगा प्रभावित बहु धार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए, बताइए। 97, आपको करना है संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, आप क्या करेंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 98, आप करेंगे संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस समर्थन जुटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बताइए। तो आपको करना पड़ेगा विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन 100 है आपका, एक पुलिस का अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए। आप करेंगे क्या, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी समाज का आयोजित करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका घटना चक्र का 200 क्वेश्चन, और आप बताइए 200 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं और आप किस ज़िले से हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं, तब मैं बताऊंगा आपको कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने होमगार्ड वाले मित्रों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।